हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर नंबर 12 यानी कि इमर्जिंग ट्रेंड्स जो हैं उसके एक और टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अपने पास में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ब्लॉकचेन आखिर क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ब्लॉक क्या होते हैं, दोस्तों ये सारी बातें आज हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सारे के सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। आइए दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्लॉकचेन क्या होता है। एक इमेज के थ्रू आप समझिए। दोस्तों इस इमेज में देख रहे होंगे बहुत सारे नोड हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसको अपन ने एक पीयर टू पीयर कनेक्शन समझ रखा है, जिसमें दोस्तों क्या हो रहा है कि अगर एक कंप्यूटर पे अगर अपन देखें कुछ कंटेंट अगर स्टोर करें तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो उस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सभी के अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाए। जैसे दोस्तों आप किसी को भी अगर एक एग्जांपल में देखें तो अगर आपने यहां से अगर कोई एक इंफॉर्मेशन सेंड कर रखी है तो वो इंफॉर्मेशन सपोज कंप्यूटर नंबर ए जो है वो कंप्यूटर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे इन जितने भी कंप्यूटर्स हैं इन सभी के अंदर उस इंफॉर्मेशन को अपन स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है इसको अपन क्या बोल सकते हैं यहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसमें आखिर होता क्या है हम बात करेंगे। दोस्तों दो टाइप के नेटवर्क अपने पास होते हैं। एक होता है अपने पास सर्वर क्लाइंट। सर्वर क्लाइंट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं अगर मैं फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम को यूज करता हूं तो क्या होता है दोस्तों सारे की सारे इंफॉर्मेशन कहां एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे स्टोर होती है। जैसे कि सपोज फेसबुक, तो मैं जितना भी डेटा डाल रहा हूं वो फेसबुक पे, आप जो डेटा डाल रहे हैं वो सारा फेसबुक या इंस्टाग्राम यूट्यूब जो भी आप एग्जांपल मान ले। अब इसमें होता क्या है, देखिए अगर बाय द वे ऐसा हो कि एक सेंट्रल सिस्टम से अगर उस डेटा को कोई हैक करता है तो दोस्तों वो डेटा वहां से हट जाएगा और अब हमारे पास कोई भी डेटा नहीं होता है। इसी टाइप से अपन ये भी कह सकते हैं, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज दोस्तों मैं बात करता हूं बैंक को लेकर के, इलेक्शंस को लेकर के, या ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं जिसमें क्या होता है दोस्तों कहीं ना कहीं कोई एक सेंट्रलाइज टीम होती है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जो उनको ऑपरेट कर रहा होता है। तो अगर दोस्तों वहां पे या कह सकते हैं उस जगह से अगर कहीं कोई चेंजेस हो जाते हैं तो दोस्तों बाकी हम सभी लोग जो नोड जो भी कह सकते हैं, हम लोग अब एक्चुअल में एक नोड होते हैं, तो हम सभी नोड जो है वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे क्योंकि हमारा डेटा सेंट्रलाइज सिस्टम पे स्टोर था और सेंट्रलाइज सिस्टम से वो डेटा हट चुका है या किसी ने गलती से उसको मॉडिफाई कर दिया है। तो इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं उनको दूर करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी बन चुकी है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। लगभग 2008 के आसपास से दोस्तों इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है और अपने इंडिया में भी कह सकते हैं बहुत सारी जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है वो बहुत सारी जगह इनको इंट्रोड्यूस कर रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों बिटकॉइन, अगर आप लोग नाम जानते हैं तो दोस्तों बिटकॉइन जो है वो भी अपने पास कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, इसका एक एग्जांपल समझ सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं 5-7 लोगों ने मिलकर के अगर अपना कोई बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, 5-7 लोगों ने मिलकर के बिजनेस शुरू किया, उसमें क्या होता है सभी के सभी दोस्त जो है या सभी के सभी जो पार्टनर है वो अपना डेटा जो है वो शेयर करते हैं। सपोज अपन मानते हैं पेमेंट को लेकर के बात कर सकते हैं, जितना भी पेमेंट अपने पास होता है वो सब अपन क्या करते हैं जाकर के बैंक में जमा कराते हैं और सबको एक्सेस है, कोई भी डेटा वहां से निकाल सकता है, मतलब कोई भी पेमेंट कर सकता है, वहां से पैसा निकाल भी सकता है। अगर इसमें से कोई एक बंदा दोस्तों अपने साथ फ्रॉड करता है, धोखा करता है, वो क्या करता है वहां से जाता है सारा पैसा निकाल देता है, तो इस केस में क्या हो गया दोस्तों, अपने साथ हो चुका है नुकसान। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, ऐसी एक टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं जिसमें क्या हो कि कोई भी बंदा अगर वहां पे पेमेंट जमा करवा रहा है या वहां से निकाल रहा है तो उन सभी के लिए हम सभी लोग जो भी उसके मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस के, वो जितने भी पार्टनर है वो सब के सब जो है वहां पर एक डिजिटल सिग्नेचर को यूज करते हुए वहां उसको वेरीफाई करे कि हाँ ये बंदा जो निकाल रहा है इसको आप पेमेंट निकालने दीजिए या जमा कराना है तो हाँ आप जमा कराने दीजिए। ऐसी जो टेक्नोलॉजीज अगर अपन कहें तो वो अपने पास क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके ये तो आपके पास ऐसा ही का एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, बहुत सारे एग्जांपल्स आप यहां पर यूज कर सकते हैं। बेसिकली बिटकॉइन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, एक इंफॉर्मेशन जो है अपने पास वो सभी कंप्यूटर्स के साथ शेयर हो जाए, ठीक है, जितने भी कंप्यूटर्स अपने इस नेटवर्क में जुड़े हैं उन सभी के साथ इसको अपन शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा दोस्तों इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग जगह पर जाकर के आपकी स्टोर हो जाएगी और बाद में अपन उसके अंदर कभी भी कोई चेंजेस करना चाहे, एक ही बंदा अगर उस नेटवर्क के अंदर कोई चेंजेस करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सभी अलग अलग जगह पर भी डेटा स्टोर हो गया। अगर एक जना चेंजेस करता भी है तो वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। देखते हैं आखिर क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, ये क्या है बेसिकली आपके
आपके पास एक टाइप का स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, दैट स्टोर ट्रांजेक्शनल रिकॉर्ड, जो भी अपने ट्रांजेक्शंस होते हैं अपने एक बिजनेस के अंदर, उसके रिकॉर्ड को क्या करता है, ये स्टोर करके रख सकता है। तो क्या कह रहे हैं, ये अपने पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या एक टाइप का स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, स्टोर करता है ट्रांजेक्शनल रिकॉर्ड्स को। और साथ में क्या कर सकते हैं, ऑल्सो नोन एज द ब्लॉक, ये जो आपके पास ट्रांजेक्शनल रिकॉर्ड हुआ है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक ब्लॉक है। ठीक है, इसी तरीके से कह सकते हैं कि ऑफ द पब्लिक इन सेवरल डेटाबेसेस, जो क्या कर रहा है, अपना जो डेटा है यानी कि जो भी आपने ट्रांजेक्शनल रिकॉर्ड किया उसको अपन ने कहीं स्टोर कर रखा है। ठीक है, तो क्या हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज द स्ट्रक्चर दैट स्टोर ट्रांजेक्शनल रिकॉर्ड ऑल्सो नोन एज द ब्लॉक ऑफ द पब्लिक इन सेवरल डेटाबेसेस। अलग अलग जगह पर जाकर के आपने उस डेटा को स्टोर कर रखा, उस इंफॉर्मेशन को, उस कह सकते हैं ट्रांजेक्शनल जो आपका रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, उसको अलग अलग कंप्यूटर्स पे अलग अलग डेटाबेसेस में आपने जाकर के स्टोर कर दिया, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, चेन। एक जो ट्रांजैक्शन हुआ, इससे पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इन सभी को अपन क्या कह सकते हैं, एक हैश लगा के दे सकते हैं। हैश मींस यहां पर उसका एक यूनिक नंबर हो सकता है। जैसे इससे पहले जो अपने पास ट्रांजैक्शन हुआ उसका नंबर था 5, उसके बाद वाले का है 6, उसके बाद वाले का 7। तो इस तरीके से आप एक बड़ा सा उसको एक यूनिक नंबर दे सकते हैं और एक के बाद एक के बाद एक के बाद जितने भी ब्लॉक यानी कि जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो सब उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐड होते रहते हैं, उन सभी को एक नंबर मिलता रहता है। अगर दोस्तों बीच में अगर अपन कहें कि कोई बंदा उसको चेंज करने की कोशिश करे, जो ब्लॉक एक बार बन चुका है, जो ब्लॉक एक बार वेरीफाई हो चुका है, तो उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक जगह चेंजेस होगा तो वो सभी के अंदर फिर उसके अंदर उसका कुछ इफेक्ट होगा, तो पूरी की पूरी चेन खराब हो जाएगी। इस वजह से अपने को पता भी चल जाएगा, एक्चुअल में इसे सिक्योरिटी वाइज भी देखें तो अपने को पता भी चल सकता है कि कोई ब्लॉक जो वेरीफाई हो चुका है उसके बाद कोई उसमें चेंजेस तो नहीं कर रहा है। तो ये आपके पास जो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होती है। ओके, और देखते हैं क्या है इसके अंदर कि इन नेटवर्क कनेक्टेड थ्रू पीयर टू पीयर नोड्स। पीयर टू पीयर मतलब क्या, मैंने आपको भी कहा था कि ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं जो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, इन सभी के कंप्यूटर्स के अंदर, इन सभी के सपोज मोबाइल माने तो इन सभी के मोबाइल्स में वो जो है, जैसे ही एक नया अपने पास कह सकते हैं एक ब्लॉक बनता है तो सभी के सिस्टम के अंदर जाकर के वो ब्लॉक स्टोर हो जाता है। ठीक है, टिपिकली दिस स्टोरेज इज रेफर टू एज द डिजिटल लेजर। आप इसको क्या कह सकते हैं, डिजिटल लेजर भी कह सकते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो सभी लोगों के कंप्यूटर्स पे जो भी इस चेन में जुड़ा हुआ है उन सभी के पास इंफॉर्मेशन जाती है। ओके, देखते हैं ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्यों, क्योंकि वो हर कंप्यूटर पे, क्योंकि पीयर टू पीयर कनेक्शन है तो सभी पे जाकर के स्टोर होता है। तो ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर स्टोर्ड, या कह सकते हैं स्टोरिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस, वो जो भी ट्रांजैक्शंस है वो सभी कंप्यूटर पे जाके स्टोर होता है अक्रॉस अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर मतलब हर कंप्यूटर पे जाकर के वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर सर्वर नहीं होता है, सभी के सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ ब्लॉकचेन के टर्म को लेकर के, ब्लॉकचेन के क्या क्या टर्म्स हैं इस टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले अपन बात करेंगे अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉक क्या होते हैं, ब्लॉकचेन क्या होता है, पब्लिक लेजर क्या होता है, माइनिंग अपने पास क्या होती है और P2P नेटवर्क क्या है। एक एक करके डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात आती है अपने पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन है क्या, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी जिसको अपन यूज करें ब्लॉकचेन बनाने के लिए, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इट इज अ डिसेंट्रलाइज। देखिए, एक था सेंट्रलाइज जिसमें सारा डेटा एक जगह पे स्टोर होता है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सबका डेटा एक जगह पे स्टोर होता है। जबकि इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आपका डेटा हर कंप्यूटर पे जा करके स्टोर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटलाइज्ड, ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, अलग अलग जगह पर जाकर के स्टोर होता है। ठीक है, पब्लिक लेजर ऑफ ईच ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जैसे एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा सभी को पता चल जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली फाइनेंशियल, मोस्टली क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ यूज की जाती है, फाइनेंशियल, जो भी कह सकते हैं फाइनेंशियल, जो अपने पास में जो ब्लॉक्स होते हैं उस टेक्नोलॉजी, उस जगह पर अपन इसको यूज करते हैं। अकरिंग अमंग अ नेटवर्क ऑफ पीयर्स, जितने भी पीयर्स उसमें कनेक्टेड है उन सभी के पास, उन सभी के सिस्टम में वो इंफॉर्मेशन जाती है। इसके बाद बात करते हैं ब्लॉक क्या हो गया। अब ब्लॉक रेफर्स टू सिक्योर डेटा चंक। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास में एक ब्लॉक, यानी कि जो आप ब्लॉक्स कह रहे हैं, जैसे एक ट्रांजैक्शन जो आपके पास होता है, ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शन को अपन यहां पर क्या बोल सकते हैं, ब्लॉक बोल सकते हैं। और जैसे जैसे आपके ट्रांजैक्शंस जाते हैं वो अगले वाले ट्रांजैक्शन के पीछे ऐड होता है, उसके बाद फिर पीछे ऐड होता है, फिर उसके पीछे एक और ऐड होता है। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, जितने भी ये ब्लॉक्स आपके पास है, ब्लॉक मतलब क्या हो गया, ट्रांजैक्शन, तो सभी ट्रांजैक्शन एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, इस
तरीके से आप कह सकते हैं। तो ब्लॉक क्या है? अ ब्लॉक रेफर्स टू अ सिक्योर डेटा चंक दैट स्टोर इनक्रिप्टेड डिटेल्स। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इनक्रिप्टेड होती है। इनक्रिप्टेड आप आई थिंक आप लोग समझते होंगे, डेटा को कोड और डिकोड करना। जैसे व्हाट्सएप पे जो मैसेज होता है उसको भी अपन इनक्रिप्टेड डेटा बोलते हैं। वो डेटा जैसे मैं आपको कोई सेंड करता हूं तो वो डेटा क्या होता है, एक बार इनक्रिप्ट होता है, उसके बाद वो नेटवर्क पे जाता है और आपके साइड से वापस वो डिक्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनक्रिप्टेड डिटेल्स ऑफ अ वैलिड ट्रांजेक्शन, जो भी आपका वैलिड ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? एक ब्लॉक बोल सकते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक जो होता है दोस्तों उसके दो पार्ट भी होते हैं। एक जिसको बोलते हैं हेडर। हेडर का मतलब क्या हो गया? विच इज पब्लिक टू ऑल। मतलब क्या है, जो भी आपके पास में जो हेडर बना है उसकी जो इंफॉर्मेशन है कि भाई ये अपने पास एक ब्लॉक बना है, तो उसकी एक जो कॉमन इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली अपन सभी नोड्स के बीच में भेज देते हैं। इसके बाद आता है प्राइवेट डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन। उस ट्रांजेक्शन की जो प्राइवेट डिटेल है वो अपन यहाँ पर देखते हैं। तो एक्सेसिबल ओनली टू द ओनर ऑफ द ब्लॉक। उस ब्लॉक का जो ओनर है वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन या प्राइवेट डिटेल जो है उसके पास रहती है। तो दो चीजें होती है आपके ब्लॉक में। तो ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों अपने पास? इट इज द ग्रुप ऑफ लिंक्ड ब्लॉक्स which are related to each other and are in proper linear chronological order. It store the complete trail of ट्रांजेक्शन। तो जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कंप्लीट जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, वो सब एक के बाद एक के बाद एक जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उन सभी का जो ग्रुप आपके पास होता है, उन सभी का जो कह सकते हैं लिंक्ड जो ब्लॉक्स होते हैं, उन सभी का जो ग्रुप है उसको आप क्या बोल सकते हैं? ब्लॉकचेन। ठीक है, मतलब जितने भी ब्लॉक्स बने हैं उन सभी की एक चेन बनी हुई है। इसी टाइप से एक नाम आता है पब्लिक लेजर। पब्लिक लेजर का मतलब क्या? क्योंकि अपन सभी के साथ शेयर करें तो पब्लिक लेजर है आपके पास। ऑल कंफर्म ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन्स अपन करते हैं वो ट्रांजेक्शन्स जो कि कंफर्म्ड अपने पास हो जाते हैं, जो वेरीफाइड हो जाते हैं। लिंक्ड ब्लॉक सिंस द फर्स्ट ट्रांजेक्शंस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉकचेन कॉल्ड पब्लिक लेजर। तो जितने भी आपके ट्रांजेक्शंस आप करते हैं, जो भी ब्लॉकचेन बनते हैं, उसमें जो भी ब्लॉक्स जो आपके वेरीफाइड हो चुके हैं, जो कंफर्म्ड आपके पास हो चुके हैं, वो इंफॉर्मेशन फिर उसके बाद आपके जितने भी नोड हैं, कह सकते हैं जितने भी आपके पास में सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उन सभी के पास जो इंफॉर्मेशन जाती है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? पब्लिक लेजर। इसके बाद दोस्तों अपने पास आता है माइनिंग। माइनिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग अ ट्रांजेक्शन। मतलब जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसके जो कंफर्म ट्रांजेक्शन्स हुए उसका एक प्रोसेस जो होता है उसको अपन माइनिंग कहते हैं। आफ्टर वैलिडेशंस एंड एडिंग इट टू द पब्लिक लेजर। तो पब्लिक लेजर में जब आप अपने ब्लॉक को मतलब वहां ऐड करवाते हैं, इसका जो वैलिडेशंस होता है उसके बाद में जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ यहाँ आपका ये ब्लॉक बन चुका है, उसके बीच का जो प्रोसेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर माइनिंग बोलते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अपन बात कर सकते हैं P2P नेटवर्क। P2P का मतलब क्या हो गया? मैं आपको बता रहा था कि एक इस टाइप का नेटवर्क होता है जिसमें जितने भी नोड इसके साथ जुड़े हुए, मतलब जितने भी कंप्यूटर, जितने भी सिस्टम्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी के बीच में आपका डेटा शेयर होता है, न कि एक सेंट्रलाइज्ड। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड आपके पास में एक कह सकते हैं नेटवर्क होता है। तो क्या कह सकते हैं? द ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर ऑफ WWW, यानी कि ये अपन जो बात करें WWW, उसमें क्या होता है? डेटा आपका स्टोर कैसे होता है? एक सेंट्रलाइज्ड होता है, यानी कि क्लाइंट सर्वर इसमें स्ट्रक्चर होता है। हम लोग सभी लोग क्लाइंट है और फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, ये सब क्या अपने आप में एक सर्वर है। तो हम सब वहां पर डेटा स्टोर करते हैं और वहां से डेटा अपन वापस रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर तो क्या है WWW का? वो है क्लाइंट सर्वर टाइप, वेयर द सर्वर स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन इन अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। तो यहां आपके पास होता है ये क्लाइंट सर्वर, जबकि अपन बात किसके बारे में कर रहे हैं? P2P। तो P2P का मतलब क्या हो गया? P2P नेटवर्क इज द टाइप ऑफ नेटवर्क यूज्ड इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जितना भी डेटा होता है वो सभी सिस्टम पे जाके स्टोर होता है। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क वेयर ईच पार्टिसिपेंट्स कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क मेंटेन्स, अप्रूव्स एंड अपडेट द न्यू एंट्रीज। जो भी एंट्रीज हो रही है या जो भी आपको मेंटेनेंस करना है इस टेक्नोलॉजी के साथ, अगर अपन बात करें जो भी इंफॉर्मेशन अपन ऐड कर रहे हैं या उसमें अगर आप कोई अपडेट करें तो वो सब लोग मिलकर के उसको अप्रूव करेंगे, तभी वो हो पाता है। ठीक है, ईच पार्टिसिपेंट्स हैज द इक्वल पावर। इन सभी के अंदर जो है इक्वल पावर भी होती है। अगर यह एक एग्जांपल देखें तो अपने पास एक है दोस्तों क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है? एक सर्वर है आपके पास में, सारा डेटा वहां जाकर के स्टोर होता है। जबकि पीयर टू पीयर में क्या होता है दोस्तों? अपने पास में एक मेन कंप्यूटर है, लेकिन इसके साथ जो दूसरा कंप्यूटर जुड़ा है, जो तीसरा कंप्यूटर, जो चौथा कंप्यूटर, सब अपने आप में एक टाइप से कह सकते हैं सर्वर है, सभी के सभी क्लाइंट है। मतलब सभी के सभी लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, पूरी कर सकते हैं, जिस तरीके से भी अपन देखें। तो ये अपने पास अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर्स होते हैं। एक नेटवर्क में भी देख सकते हैं आप इसको, सर्वर और क्लाइंट, और दूसरा कौन सा है? पीयर टू पीयर।
इसके बाद बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम किस तरीके से करती है। तो अब ब्लॉक गेट कनेक्टेड विद ब्लॉकचेन, यानी कि जो भी एक ब्लॉक आता है वो एक ब्लॉकचेन के साथ जाकर के जुड़ता है, उसको एक नंबर मिलता है, ठीक है, एज अ परमानेंट डेटाबेस ओनली आफ्टर सी वैलिडेशन। तो जो एक ब्लॉक है उसको अपन चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं क्या ये सही है, अगर ये सही है तो अपन उस चेन के साथ उसको भी एक ऐड कर देते हैं। तो अब ब्लॉक गेट कनेक्टेड विद ब्लॉकचेन एज अ परमानेंट डेटाबेस ओनली आफ्टर सी वैलिडेशन। अब ब्लॉकचेन कंटेन्स न्यूमेरियस लिंक्ड ब्लॉक, उस ब्लॉकचेन में बहुत सारे आपके पास में ब्लॉक्स हो सकते हैं विच आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ प्रॉपर लीनियर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो उसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे आपके पास में ब्लॉक हैं, उन ब्लॉक की जो आपके पास चेन होती है उसी में अपन एक और ब्लॉक ऐड करते हैं। अभी किस तरीके से होता है वो भी देख लेते हैं। ईच ब्लॉक कंटेन अ हैश, मतलब जितने भी ब्लॉक होते हैं उनका अपने आप में एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं स्कूल में आपका एक यूनिक नंबर है जिसको आप स्कॉलर नंबर कहते हैं। इसी टाइप से अगर अपन बात करें आधार कार्ड में अगर अपन देखें तो एक यूनिक नंबर आपके पास होता है। इसी टाइप से जो भी आपके ब्लॉक जो बनते हैं, यानी कि जब इस ब्लॉकचेन में अपन ऐड करते हैं तो उसका एक यूनिक नंबर होता है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, हैश, ठीक है। तो अब कह सकते हैं ईच ब्लॉक कंटेन अ हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। तो इससे जो कह सकते हैं इससे पहले जो अपना ब्लॉक बना है उसका एक नंबर अपन इस वाले के साथ ऐड कर देते हैं, बाद में जो बनेगा उसका फिर से पीछे ऐड होता जाएगा। तो इस तरीके से चलता है, पहले वाले के पीछे इसको लगा दिया, इसके बाद पीछे एक और लगा दिया, उसके बाद एक पीछे और लगा दिया, और सबके जो यूनिक नंबर है वो आपस में शेयरेबल होते हैं, मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, प्रीवियस और बिफोर आफ्टर के ऐड इसमें होते रहते हैं। तो ईच ब्लॉक कंटेन अ हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। हैशिंग इज अ स्टोरिंग इनक्रिप्टेड मैकेनिज्म। हैशिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको किस तरीके से आप स्टोर करवा रहे हैं, उसको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में अपन जब बात करते हैं तो उसको क्या बोल सकते हैं, हैशिंग बोल सकते हैं। इसी टाइप से कहेंगे अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंश्योर दैट ऑल ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज अवेलेबल सिंस इट्स क्रिएशन एंड नो ट्रांजैक्शंस कैन बी डिलीटेड। तो जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हुए वो एक के बाद एक के बाद एक जुड़ता जाएगा और उसके बाद आप इसके बीच में से इसको कभी भी कोई डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक टाइप का रिकॉर्ड रहता है, जितने भी लोग जुड़े हैं इस नेटवर्क में उन सभी के पास ये इंफॉर्मेशन रहती है। एक एग्जाम्पल है, एक इमेज के थ्रू मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों, जैसे बिटकॉइन का एग्जाम्पल है। तो यहां पर क्या है, समवन रिक्वेस्ट अ ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल सकते हैं द रिक्वेस्टेड ट्रांजेक्शन इज ब्रॉडकास्टेड टू अ P2P, यानी कि P2P ये पूरे नेटवर्क में अपन उसको भेजते हैं, ये रिक्वेस्ट अपने पास आई है, ठीक है। अब यहां पर क्या होंगे, द P2P नेटवर्क ऑफ नोड्स वैलिडेट्स द ट्रांजेक्शन एंड द यूजर स्टेटस यूजिंग नोन एल्गोरिदम्स। तो यहां पर क्या होंगे, जितने भी आपके पास में P2P नोड है, मतलब वो सारे कंप्यूटर जो उसमें जुड़े हुए हैं उस नेटवर्क में, वो सब वैलिडिटी या कह सकते हैं कि उनको वेरीफाई करेंगे बेसिकली। अगर वो वेरीफाई हो जाता है, अब वेरीफाइड ट्रांजेक्शन कैन, यहां पर कह सकते हैं कि जो भी आपका ट्रांजेक्शन जो भी आपका था, है ना, अगर सबने वैलिड कर रखा है तो क्या होगा, उसका इंक्रिप्शन होगा। इंक्रिप्शन हो जाने के बाद में एक हैशिंग यानी उसका एक नंबर उसको दिया जाएगा, और वो नंबर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो ग्रीन वाला जो आपके पास बॉक्स है वो उसके पीछे ऐड हो गया है। ऐड हो गया है तो लास्ट में क्या लिखा आएगा, द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड। तो ये आपके पास कह सकते हैं एक फ्लो होता है, किस तरीके से काम होता है। ये फ्लो बहुत कॉमन है दोस्तों, जैसे अगर आज के टाइम पर आप पेटीएम भी करते तो आप देखते होंगे इस बीच में क्या क्या प्रोसेस आपका होता होगा, बैंक वेरीफाई करता है कि नहीं करता है, या वो वेरीफाई हो गया आपके पास अकाउंट में पेमेंट वगैरह सब कुछ पड़ा है, फिर वो आगे जाएगा और कौन कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ जाता है, और लास्ट में अगर आप पेटीएम पे देखें तो आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो वहां पर क्या हो गया, सेंट्रलाइज सिस्टम है। लेकिन अगर अपन बात करिए इंफॉर्मेशन सभी के बीच में कॉमन हो जाए, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसमें पीयर टू पीयर नेटवर्किंग को यूज किया जाता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करती है, जैसे हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में क्या होता है दोस्तों, अपन जानते हैं जैसे जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग डॉक्टर्स के बीच में या उस हॉस्पिटल के बीच में जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सभी के बीच में शेयर होती है। इसी टाइप से अपन कह सकते हैं कि वोटिंग मैकेनिज्म में भी इसको यूज किया जाता है। इसके साथ बात कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में यूज कर सकते हैं, फाइनेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम में यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट्स में यूज करते हैं। इसी के साथ साथ बात कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जो होता है उसमें भी इसको अपन यूज करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के आपके पास में एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस अपने पास हो सकते हैं।
इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है, मैनी पीपल एज्यूम दैट ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप लोगों ने नाम शायद सुन रखा होगा। तो क्रिप्टो करेंसीज आर द सेम, बोलते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी दोनों एक है, जबकि ये क्या है, क्रिप्टो करेंसी यानी कि ब्लॉकचेन इज द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की तरह ये जो आपके पास में क्रिप्टो करेंसी है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करता है। दोनों सेम नहीं है, बट ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी जिसको यूज किया जाता है। ओके अभी अपन बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के। तो एक तो ये है कि इंक्रीज टाइम एफिशिएंसी है ना, तो कह सकते हैं इफेक्टिवनेस जो है, ठीक है, इंक्रीज टाइम इफेक्टिवनेस ड्यू टू द रियल टाइम ट्रांजेक्शन। तो उसमें क्या होता है कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अगर यूज करते हैं तो आप सेम टाइम पर, ठीक है, उसका जो टाइम कह सकते हैं इफेक्टिवनेस है वो आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसे ही आपने सपोज एक ब्लॉक ऐड करना था, वेरीफाई हुआ, वेरीफाई होते ही वो हाथों हाथ आगे गया और इस तरीके से वो वेरीफाइड कंप्लीट हो चुका है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो उसमें जो टाइम इफेक्टिवनेस है वो आपका इंक्रीज्ड होता है। इसी तरीके से बात कर सकते हैं कि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन, कह सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस अपना होता है, ठीक है, वो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो जल्दी से अपना ट्रांजैक्शन हो सकता है, रिड्यूस, ये कह सकते हैं रिड्यूस रिस्क रिलेटेड टू क्रिप्टो साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम जो अपन देखते हैं यहाँ पर वो अपना बच जाता है, फ्रॉड बच सकता है, टेम्परिंग जो है, ये जो इश्यूज अपने पास कह सकते हैं ये सब अपने बच सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर एक बंदा अगर हैक करने की कोशिश करता है, कह सकते हैं कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो इतने सारे लोग जो भी उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो सभी लोग कह सकते हैं कि वो सभी लोग जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक कुछ काम हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ ये रिस्क जो है वो भी अपनी बच जाती है, ठीक है। इसी टाइप से कह सकते हैं मोर ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस विद द प्रॉपर रिकॉर्ड क्रिएशन एंड ट्रैकिंग। तो यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट रहता है आपके पास, जो भी प्रोसेस आपका हो रहा है, ठीक है, जो कुछ भी काम हो रहा है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है। इसके साथ कह सकते हैं हाईली सिक्योर ड्यू टू क्रिप्टोग्राफिक। तो जो आपका डेटा है वो क्रिप्टोग्राफी यानी कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बेस पे अगर अपन बात करें तो आपका डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड रहता है, ठीक है। इसी टाइप से अपन बात कर सकते हैं कि ब्लॉकचेन जो है वो अलग अलग टाइप के आपके पास हो सकते हैं। तो ब्लॉकचेन कैन बी ऑफ दीज टाइप्स, कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कंजोर्शियम है आपके पास में, ठीक है। इसी टाइप से अपन कह सकते हैं सेमी प्राइवेट भी आपके पास होते हैं, इसी टाइप से आपके पास प्राइवेट भी होते हैं। प्राइवेट के साथ साथ दोस्तों अगर अपन देखें तो एक पब्लिक भी होते हैं। तो अलग अलग टाइप के आप कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज होती है जहां हम लोग अपने ब्लॉक्स को क्रिएट करवा सकते हैं, पब्लिक लेवल पर भी, प्राइवेट लेवल पर भी, सेमी भी है अपने पास में। तो अलग अलग आपके पास फीचर्स हैं, अलग अलग टाइप है आपके पास, यहाँ आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज शोन इंटरेस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज फॉर मैनी सर्विसेज लाइक लैंड रजिस्ट्रेशंस के लिए इसको यूज किया जाना है, इसके अलावा टैक्स डेटा एक्सचेंज के लिए अपन इसको यूज करने वाले हैं, इसके अलावा फंड ट्रांसफर के लिए इसको यूज किया जाएगा, इसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट के लिए भी इसको यूज किया जाएगा। और ऐसी बहुत सारी फील्ड्स है जहां पर अपन कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है। तो आई होप दोस्तों सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इस तरीके से दोस्तों आज इस वीडियो में अपन इतना ही देखने वाले हैं, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आपके माइंड में कहीं कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बस यही कहूंगा कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी के सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।